बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैडमार्ट स्टडी सर्कल एंड हिट योर टारगेट। बच्चों, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का फिजिक्स का एक रिफ्लेक्शन चैप्टर का एक टॉपिक हम यहाँ पे आपके सामने स्टार्ट कर रहे हैं। और बच्चों, आज तक आपने देखा होगा, आज तक आपने थ्योरेटिकल पढ़ा होगा। बिल्कुल ये ठीक है भैया, आपने रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन पढ़ ली, आपने रिफ्लेक्शन के बारे में, आपने लेंस का आपने स्ट्रक्चर, लेकिन बेटा आपने एनिमेशंस में शायद ना देखा हो। आज मैं आपको वही एनिमेशंस आपको मैं दिखाने वाला हूं, बिल्कुल एनिमेटेड कंटेंट के साथ आपको मैं पढ़ाऊंगा। थ्योरेटिकल प्लस एनिमेशंस के साथ कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, देखिए बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, ये है हमारा एक, हम लेक्चर 1 अपना स्टार्ट कर रहे हैं। और यहां पर ये देख रहे हैं बेटा, ये लाइट है हमारी। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं वो हम विदाउट लाइट नहीं देख पाते, ये आपको पता है बेटा। हम भाई किसी भी ऑब्जेक्ट हमारा आंखों से रिफ्लेक्शन होके आता है हमारी आंखों में, तब हम ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं। तो हम लाइट की प्रेजेंस में ही ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। और लाइट ही क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है। क्या बेटा? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यही देखेंगे बेटा, ये जितने भी ऑब्जेक्ट वगैरह हम देख पा रहे हैं सब कुछ लाइट की वजह से देख पा रहे हैं। तो यहां पे क्या बेटा, ये टॉर्च है। ठीक है, ये टॉर्च है, तो यहां पे टॉर्च से क्या निकली बेटा? लाइट निकली। सॉरी। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट के बिना हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। ये देखिए बेटा, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। देखिए नेचर क्या होता है लाइट का। बेटा नेचर होता है लाइट का कि इसमें रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होता है। मतलब ये है कि मान लिया सपोज करो आप सुबह के टाइम आप अपने रूम में बैठे हो और सनराइज हुआ है और सनलाइट आ रही है। जो सनलाइट आ रही है, अब आपके रूम में ऐसा नहीं है कि वो विंडो से ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होकर आपके पास तक आ जाएगी। टेढ़ी मेढ़ी होकर नहीं चलती बेटा, बिल्कुल एक स्ट्रेट प्रोपगेशन चलता है, सीधी चलती है, बस सीधी रन करती है बिल्कुल एकदम, है ना। आप भी टॉर्च मारोगे, टॉर्च ऐसा नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी होके घूम के अपना चली जाएगी कहीं पर, नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट रन करेगी। तो स्ट्रेट रन को ही हम क्या बोल रहे हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन बोल रहे हैं। ठीक है बेटा, समझ आया आपको? ये देखिए, मैं आपको एक इसकी इमेज दिखा देता हूं। ये देख रहे बेटा, ये हमारी, ये कौन सी कंडीशन है? ये आप समझ लो कि ये विंडो है। कौन सी विंडो है? जो सनराइज के दौरान जो सन के सामने आ रही है और वहीं से आ रही है रेज। तो रेज सीधा आ रही है। ये यहां पर हमारी मरकरी भी लगी हो सकती है, मरकरी लाइट भी लगी हो सकती है, लेकिन हम इसको मान रहे हैं जो सनलाइट से, जो सनलाइट आ रही है। ठीक है, तो सीधी आ रही है, यानी कि सीधा प्रोपगेशन, स्ट्रेट प्रोपगेशन, वो उससे हम बोलते हैं बेटा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। तो ये लाइट का क्या है? नेचर है। चलिए बेटा आगे देखिए, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन, और इसका नेचर क्या है बेटा? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन है। अब बात आती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेटा दो चीजें पढ़ोगे आप, एक रिफ्लेक्शन पढ़ोगे और एक रिफ्रैक्शन पढ़ोगे, दोनों चीजें पढ़ोगे आप। दोनों ही लाइट के साथ दोनों ही कंडीशन होती है बेटा, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन होता है बेटा, जैसे मैंने बॉल को फेंक के मारा, मैंने बॉल को फेंक के मारा और वो बॉल दीवार से टकरा के वापस आ गई। तो ये हुआ बेटा जो रिफ्लेक्स, यानी कि वापस बैक आ गई, टकरा के वापस आ गई, इसको हमने बोला रिफ्लेक्शन। और बेटा मान लिया जैसे हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल आ रही है और बॉल हल्का सा बैट से हल्की सी टच होके हल्की सी अपनी डायरेक्शन चेंज कर जाए। बॉल आ रही है, सीधी आ रही है, उसमें हल्का सा कुछ टच हो जाए, वो अपनी हल्की सी डायरेक्शन चेंज कर ले, इसको हम रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं। यानी कि बेटा जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो अपना हल्का सा पाथ चेंज करेगी। जैसे हम पानी पानी ले किसी गिलास में और हमने पेन को डिप करें, तो बेटा वो क्या है, उसका आपको क्या दिखेगा? वो आपका ऐसा लगेगा जैसे बीच में से टूट गया हो, है नहीं, यानी कि एक्चुअल पोजीशन पे नहीं दिखाई देगा जहां पर पेन होगा। तो यही क्या है बेटा? रिफ्रैक्शन, यानी कि हल्का सा पाथ चेंज होगा, ये होगा हमारा रिफ्रैक्शन। और टकरा के वापस आ जाए, इसको बोलेंगे बेटा हम रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, तो ये बेटा रिफ्लेक्शन। अब ये देखिए यहां पे ये रे आ रही है बेटा, है ना, ये एक हमारा सरफेस है जहां ओपेक सरफेस, जहां पर रे आकर टकराएगी, और यहां पे ये रे आई बेटा और ये टकरा के हमारी वापस चली गई। ठीक है बेटा, समझिए ये है हमारा जो रे आई है, जो रे आई है उसको हमने बोला है बेटा, क्या बोला है बच्चों? जो रे आई है इसको हमने बोला इंसिडेंट रे। क्या बोला बच्चों? इंसिडेंट रे। जो रे रिफ्लेक्ट होकर चली गई इसको हमने बोला बेटा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब समझिए बेटा,
सॉरी। अब समझिए यहां पर आप नॉर्मल खींच दीजिए बेटा बीच में, ये है नॉर्मल। ये नॉर्मल क्या है, ये जो जिस सरफेस पर ये रिफ्लेक्शन हो रहा है उस सरफेस पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए आप, वो हो गया बेटा नॉर्मल। अब नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा, जो इंसिडेंट रे बनाएगी नॉर्मल के बीच में एंगल, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे हम। और जो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा ये दोनों चीज समझ आई आपको, ये दोनों चीज समझ आई आपको। देखिए बेटा कैसे, यहां पर देखिए ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई और ये हमारा हमने परपेंडिकुलर खींच दिया बेटा, इसको हमने क्या बोला, नॉर्मल बोला। ये नॉर्मल है क्या, फिर सुन लीजिए, ये नॉर्मल है जिस सरफेस पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिस सरफेस पर रिफ्लेक्शन हो रहा है उस पर हमने परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे हमने एक लाइन खींच दीजिए, उस पे उसको हम बोल रहे हैं नॉर्मल। ठीक है, और नॉर्मल और रे के बीच के एंगल हमारे होते हैं, अगर रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और रे जो आ रही है उसके बीच में और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना उसको हम बोल रहे हैं इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ रहे बेटा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आई आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम स्मॉल आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए बेटा आगे देखते हैं अब। तो ये बेटा I इज इक्वल टू आर, I इज इक्वल टू आर कब होगा बेटा, ये उस कंडीशन में होगा अगर सरफेस क्या है, प्लेन है, बिल्कुल सरफेस प्लेन है। मान लीजिए ये बेटा बोर्ड है, ये बोर्ड क्या है, प्लेन है। अगर यहां पे मैं एक एंगल से एक टॉर्च मारता हूं तो टॉर्च रिफ्लेक्ट होके और वहीं जाएगी और उसका जो नॉर्मल मैं खींचूंगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि सरफेस क्या है, प्लेन है। अगर सरफेस प्लेन नहीं है तब क्या कंडीशन हो सकती है बेटा, तब कंडीशन हो सकती है हमारी कि कौन से होंगे बेटा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन आएंगे हमारे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन आएंगे हमारे। ठीक है, चलिए बेटा यहां देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखेंगे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, लॉ क्या कहते हैं। ये कहते हैं बेटा, ये कहते हैं पहला लॉ तो ये कहता है बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बात खत्म होगी बेटा, इसमें तो 100% आपको कुछ इशू हो ही नहीं सकता इसमें। आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा पॉइंट भी बहुत आसान है, कभी ऐसा मत करना कि पॉइंट्स को आप आगे पीछे लिख दो, आगे पीछे नहीं लिखना आपको, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में लिखना है आपको। अब ऐसा मत करना कि मान लिया सेकंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पूछ लिया और आप इसको लिख दो, अरे आगे पीछे तो कर दिया, क्या फर्क पड़, नहीं। अगर आपसे फर्स्ट लॉ के बारे में पूछा तो फर्स्ट लॉ में आपको ये बताना है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है बेटा, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। बेटा देखो ये नॉर्मल है, एंगल ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सभी एक ही प्लेन में लाई करते हैं, सभी के सभी एक ही प्लेन में लाई करेंगे, एक ही प्लेन में होंगे, आगे पीछे नहीं होंगे। तो ये हो गया बेटा हमारा कौन सा, सेकंड लॉ। ठीक है, एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो बेटा आपके दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो गए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं बेटा। सॉरी बच्चों, खांसी जुकाम का सीजन चल रहा है बेटा, बहुत भर के हो रही है खांसी जुकाम। ये देख रहे बेटा, ये हमारा प्लेन मिरर, क्या है बच्चों, प्लेन मिरर। अब हम कुछ कार्ड मिरर के बारे में बात करेंगे और प्लेन मिरर के बारे में बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखिए बेटा ये हमारा प्लेन मिरर है। अजय मजा तो आ रहा होगा ना बेटा, बिल्कुल हम इमेजेस, मैं इमेजेस के साथ में आपको चीजें दिखा रहा हूँ, इमेजेस प्लस एनिमेशंस। ठीक है बच्चों, यहां देखिए बेटा ये हमारा क्या है, ये हमारा एक सरफेस है, कैसा, ये प्लेन मिरर है हमारा, ये कौन सा बच्चों, प्लेन मिरर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमारा ये। ठीक है, अब यहां पर ये है बेटा हमारा ओपेक सरफेस, यानी कि ये हमने इसको एक तरफ से पॉलिश हमने किया हुआ है और ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ओपेक सरफेस कौन सा होगा, जो हमने इसको पॉलिश किया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए बेटा,
टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा बेटा हमारा। जब रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन में बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। लेकिन इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर नहीं होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर नहीं होगा। ये देख लीजिए बेटा, ये देख लीजिए। मान लिया हमें यहां परपेंडिकुलर खींचना है, मान लिया हमें यहां परपेंडिकुलर खींचना है, ये देख लीजिए, हमें यहां परपेंडिकुलर खींचना है। तो परपेंडिकुलर होगा बेटा इसका 90 डिग्री है, ठीक है। यहां एंगल चेंज है बेटा, ये एंगल हमें चेंज मिलेंगे। मान लिया हम परपेंडिकुलर खींचते हैं तो हमें एंगल हमें चेंज मिलेंगे हमेशा। ये देखो, ये कम है ये ज्यादा है ना, ये कम है ये ज्यादा है ना। तो ये सभी क्या है बेटा, ये हमारे एंगल चेंज हो जाएंगे किसमें, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में हमारे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसको बोल रहे हैं रफ सरफेस, ठीक है। रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस को बोला हमने प्लेन सरफेस, ठीक है। रफ सरफेस को हमने बोला है जो इरेगुलर है सरफेस। तो यहां पर रिफ्लेक्शन थ्रू द स्मूथ सरफेस, एग्जांपल रिफ्लेक्शन थ्रू द प्लेन ग्लास, स्टिल वाटर एक्सेट्रा, ठीक है बच्चों। रिफ्लेक्शन थ्रू रफ सरफेस, एग्जांपल रिफ्लेक्शन थ्रू कंक्रीट वॉल, रनिंग वाटर एक्सेट्रा, ये सभी हमारे क्या बेटा इरेगुलर सरफेस के एग्जांपल है, ठीक है। अब यहां पर बेटा पहला पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज ऑब्टेन इन अ प्लेन मिरर। अब बेटा देखिए, आपके घर पे जो शीशा है, जो ड्रेसिंग टेबल है, जिसमें आप बिल्कुल सुबह सज धज के आप स्कूल जाते हो, है ना भाई, पार्टी करने जा रहे हो, कहीं शादी अटेंड करने जा रहे हो, कोई भी फंक्शन अटेंड करने जा रहे हो, तो मिरर तो देखते हो ना पहले। ड्रेसिंग टेबल जो होता है, ड्रेसिंग टेबल तो देखते हो बेटा, तो उसमें क्या होता है, उसमें प्लेन मिरर होता है। क्या होता है बच्चों, प्लेन मिरर। तो उसी के हमें कुछ करैक्टरिस्टिक्स देखने हैं। एक करैक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा, आप जितने दूर खड़े होंगे उससे इमेज भी आपकी उतनी ही दूर बनेगी। जितनी दूर आप खड़े हो, आप पास में जाओगे वो पास में आएगी इमेज आपके, आप दूर जाओगे वो दूर जाएगी आपसे। कितनी जल्दी मूव करोगे इधर उधर लेफ्ट राइट, तो ऐसे ही वहां पे मूवमेंट होगा। समझ गए बेटा। दूसरी चीज समझिए, जिस साइज के आप हो, जिस साइज के आप हो उसी साइज का आपको इमेज भी फॉर्म होगा वहां पे। इमेज भी उसी साइज की बनेगी जिस साइज के आप होंगे। ऐसा नहीं है कि आप लंबे चौड़े तकड़े और वहां पे बिल्कुल छोटे से आप दिखाई दे जाओ, ऐसा नहीं होगा। वहां पे बिल्कुल जैसे आप हो ऐसे सेम साइज की आपकी इमेज बनेगी, ठीक है बेटा। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है बेटा, एक लैटरल इन्वर्जन होता है बेटा। क्या होता है बच्चों, लैटरल इन्वर्जन होता है। देख लीजिए बेटा, एक लैटरल इन्वर्जन होता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे एम्बुलेंस लिखा होता है बेटा, एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस एक लैटरल इन्वर्जन फॉर्म में, उल्टी फॉर्म में लिखा होता है। कैसे, जस्ट जैसे एम्बुलेंस आ रही है और आप क्या देखोगे, आप रियर व्यू मिरर में देखोगे, साइड मिरर में देखोगे आप, तो आपको वो एम्बुलेंस सीधा दिखाई देगा। वो इसीलिए लिखा जाता है ताकि वो कहां सीधा दिखाई दे, सीधा दिखाई दे। आप जा रहे हो, आप एम्बुलेंस को देख के रास्ता दे दे और वो सारी सब कुछ मतलब कुल मिला के एम्बुलेंस दिख जाए, तो वो इसी फॉर्म में दिखाई देता है ताकि वो सीधा होके आपको सीधा दिखाई दे। वो लेटरल इन्वर्जन फॉर्म में दिखाई दे रहा है, लिखा होता है मतलब। तो ऐसे ही आप जब सुबह शीशे के सामने जा खड़े होते हो तो बेटा आपका राइट वहां पर लेफ्ट दिखाई देगा और आपका लेफ्ट वहां पर राइट दिखाई देगा। इसी को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। अब देख लीजिए बेटा, अब देख लीजिए, अब देख लीजिए यहां पे, द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट। सीधी इमेज होती है बेटा, ऐसा थोड़ी होता कि आप देख रहे हो और आपको आप उल्टे हो गए वहां पे, ऐसा नहीं होगा। फिर अब अपना फेस कैसे आप क्लीन करोगे, फिर कैसे अपने आप को ड्रेसअप करोगे आप, है ना। अगर उल्टे हो गए तो सीधे हो गए, सीधे ही दिखते हो आप उसमें, है ना। उल्टी जहां इमेज बनेगी वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे आगे। एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ये मैंने आपको बताया बेटा अच्छे से। image is at the same distance behind the mirror as the object is front of it, ठीक है। सेम डिस्टेंस पर होता है बेटा, ये समझिए।
सेम डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस पर आप होंगे उतनी डिस्टेंस पर इमेज फॉर्म होगी। आगे देख लीजिए, इमेज इन अ मिरर इज लैटरली इनवर्टेड। बेटा ये पॉइंट भी अच्छे से समझ आया होगा। लैटरली क्या होती है? इनवर्टेड होती है, यानी कि मतलब आपका राइट वहां लेफ्ट दिखेगा, आपका लेफ्ट वहां राइट दिखेगा। ठीक है, तो यहां पर बेटा उम्मीद करता हूं ये भी कंसेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। A robot is standing at a distance 8 meter away from a plane mirror. At what distance from him will his image be formed? बेटा ये तो आप बहुत अच्छे से बता दोगे, बताओ मुझे जरा। एक रोबोट खड़ा है जो कितने मीटर पर? 8 मीटर पर खड़ा है। कितने बेटा? 8 मीटर पर खड़ा है। अब मुझे आप बताइए कि जो इमेज फॉर्म होगी वो कितने पर होगी बेटा? कितने? 2 मीटर दूर होगी। कितने बेटा? 2 मीटर दूर होगी। ऐसा ही है? ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया बेटा आप कहना चाह रहे हो, है ना। अरे सर जी अभी तो आपने बताया सेम डिस्टेंस पर होगी, तो सेम डिस्टेंस कितना होगा बेटा? 8 मीटर होगा। कितना होगा बच्चों? 8 मीटर होगा। तो 8 मीटर पर ही इमेज फॉर्म होगी। जैसे ही रोबोट आगे आएगा, कलर चेंज कर लूं इसका मैं, जैसे ही रोबोट आगे आएगा, अरे ये रोबोट आया तो क्या होगा? यहां से ये इमेज भी आगे आ जाएगी। ठीक है, ऐसा ही होगा बेटा सेम। ये आगे चलेगा तो इमेज भी आगे आ जाएगी, ये पीछे जाएगा तो इमेज भी पीछे चली जाएगी। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? चलिए आगे देख लेते हैं इसका पॉइंट। ये देख लीजिए, अब यहां पर क्या होगा बेटा? The image is formed at a distance of 16 मीटर फ्रॉम हिम। तो सिंपल सी बात है बेटा, मिरर से तो वो 8 मीटर बिहाइंड बनेगी, और जो अगर टोटल डिस्टेंस हम देखें वो 16 मीटर होगा दोनों का दोनों का मिला के। अब ये क्या कर रहा है रोबोट? अब आगे आ रहा है। ठीक है, अब ये 6 मीटर रह गया, तो इमेज भी कितनी इमेज मिरर से वो भी 6 मीटर रहेगी। ठीक है, इनके बीच का दोनों का डिस्टेंस कितना होगा? 12 मीटर होगा। ठीक है बच्चों, अब है बेटा स्पेरिकल मिरर। अब क्या है बच्चों? स्पेरिकल मिरर। पानी नहीं दिख रहा है यार। चलिए बेटा हम बताते हैं आपको। ये हमारे स्पेरिकल मिरर, ये हो गया बेटा कॉन्वेक्स मिरर, और ये हो गया बेटा कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है समझिए, ये एक हमारे पास सरफेस है, या इसको आप ऐसे समझिए, इसको आप ऐसे समझिए, ये हमारे पास दो हमारे पास स्फेरिकल है। ये क्या है? दो हमारे पास बोल है। ये क्या है बेटा? हमारे पास दो बोल है हमारे पास, और दोनों किसकी है बेटा? ये स्फेरिकल मिरर की, स्फेरिकल है। ये क्या है? दोनों स्फेरिकल है। अब मिरर कब बनेगा? जब हम एक तरफ से इसको क्या कर देंगे? पॉलिश कर देंगे। अब समझिए कॉन्वेक्स में क्या होता है बेटा? कॉन्वेक्स में अंदर की तरफ से जिधर कर्ड सरफेस है, कर्ड सरफेस की तरफ से क्या होता है? ये पॉलिश रहता है। कॉनकेव में क्या होगा? कॉनकेव में ये बाहर की तरफ से पॉलिश रहेगा। समझे? अब क्या करो? अब इसको थोड़ा सा काट लो। अब हमने पूरी बोल में से एक छोटा सा पीस काट दिया। बेटा समझ लो इसको। हमें तो बहुत कंफ्यूजन हुआ था जब मगर ये मिरर कहां से आ रहे हैं? ये मिरर का समझ नहीं आ रहा यार, ये बन कैसे गई ऐसे। अब मैंने आपको बना के दिखा दिया। यानी कि कॉन्वेक्स में तो जिधर कर्ड है, कर्ड सरफेस जो रहता है वो पॉलिश रहता है कॉन्वेक्स में। कॉनकेव में, कॉनकेव में बेटा जो बल्जिंग सरफेस है वो क्या रहेगा? वो पॉलिश रहेगा। ठीक है, तो ये देखो बेटा, ये बहुत बेहतर तरीके से उम्मीद करता हूं बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई है ना। साथ के साथ नोट्स वगैरह सब कुछ बनाते चलो, बिल्कुल सारा सब कुछ, कोई डाउट नहीं रहने वाला आपका, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। बस आप जितना बेटा आपको करा रहा हूं ये सारा सब कुछ करते चलो। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब आगे देखिए, यहां पे मैं एक दिखा रहा हूं बेटा इसका ये देख रहे बेटा, ये कॉनकेव है हमारा, ये कॉनकेव है, और ये हमारा बेटा कॉन्वेक्स सरफेस हुआ हमारा, ये रिफ्लेक्टिंग, ये हमारा कॉन्वेक्स। तो देख लीजिए कहां से क्या होगा बेटा।
ये बेटा अंदर की तरफ से क्या है, पॉलिश है। क्या बच्चों, अंदर की तरफ से पॉलिश है। तो बेटा हमारा ये जो बल्जिंग सरफेस है वो हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड सरफेस है। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो इसको मैं कौन सा मिरर बोलूंगा बेटा, बताओ किस तरफ जाएगा कट के, ये इस तरफ की इस तरफ? भाई सिंपल सी बात है, ये कॉन्वेक्स की तरफ जाएगा, जाएगा ना, क्योंकि बेटा देखिए बल्जिंग सरफेस जो है वो हमारा रिफ्लेक्टेड सरफेस है यहाँ पे। तो ये हमारा कौन सा हो गया बेटा, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब यहाँ पे बेटा ये कॉनकेव, ये यहाँ पर देखिए ये हमारा बल्जिंग पार्ट जो है ये हमारा पॉलिश्ड है, यानी कि कर्ड सरफेस जो है, यानी कि कर्ड जो इनवर्ट जो कर्ड है वहां से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, वहां से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो ये क्या है बेटा, यहाँ पे ये है हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब इनके यूज, इनके कुछ रूल, वो सब एक एक करके बेटा हम पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा अंदर की तरफ हो गया, इसमें बाहर की तरफ हो गया, है ना, सॉरी ओपेक, ओपेक की बात करूं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो बेटा अपोजिट होता है, जिस तरफ पॉलिश रहती है उसके दूसरी तरफ क्या रहेगा, रिफ्लेक्शन रहेगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ बेटा, आगे देखते हैं। समझिए बेटा, ये देख लीजिए, मैंने आपको रिफ्लेक्शन भी करके दिखा दिया बेटा, बिल्कुल देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए बेटा, यहां से आएगा और इस तरीके से रिफ्लेक्शन होगा बेटा। ठीक है, देखिए रिफ्लेक्शन बेटा अगर जो नॉर्मल के प्लेन में आ रही है, बिल्कुल 90 डिग्री पर आ रही है, तो वहां पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अदरवाइज बल्जिंग सरफेस पर अगर कोई एंगल बन रहा है तब वहां बेटा रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, ये देख लीजिए यहां पर, ये बेटा हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर ये क्या करता है, ये रेडिएशन को क्या करता है, ये रे को क्या करता है, ये डाइवर्ज करता है। क्या करता है, ये डाइवर्ज। इसलिए हम कॉनकेव मिरर को डाइवर्जेंट मिरर भी कहते हैं। समझ लीजिए फिर से, हम कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, और कॉनकेव कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ये चीज आप ध्यान दीजिए। अब ये लेंस में थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, वहां पे लेंस में क्या है बेटा, लेंस में वहां हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है वो हमारा कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा, और जो वहां पे कॉनकेव लेंस है वो हमारा डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा। इस चीज को जैसे लेंस में मिरर में रहता है ना, मिरर का जस्ट लेंस अपोजिट होता है, ये बात समझ लीजिए, वो हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से। तो ये समझिए बेटा, ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, देखो ये रे को क्या कर रहा है, ये कन्वर्ज कर रहा है, और ये डाइवर्ज करेगा, कौन, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स डाइवर्ज करेगा, कॉनकेव कन्वर्ज करेगा, ये बात आप ध्यान रखिए। बहुत बार ये पॉइंट बहुत सारे बेटा क्लियर नहीं हो पाते, जिनकी वजह से हमारे बहुत सारा चैप्टर में बहुत सारा कंसेप्ट हमारा ऐसे रह जाता है। तो ये देखो बेटा, ये क्या है हमारा, ये ट्रांसपेरेंट स्फीयर है। क्या बच्चों, ये ट्रांसपेरेंट स्फीयर। अब इसका हमने जो हमारा बीच वाला सेंटर है, जैसे मान लिया बेटा आप एक सर्कल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं बच्चों, एक सर्कल बना रहे हैं, ये सर्कल है, इसमें हमने दोनों तरह के मिरर हमने बना दिए बेटा। अब इसमें कुछ टर्म्स होती है, वो टर्म्स हम देख रहे हैं बेटा। भाई हमारा जो सरफेस है, हमारा जो स्पेरिकल है, स्पेरिकल के बीच का बिल्कुल पूरा पॉइंट, जैसे हमारा एक सर्कल होता है, सर्कल के बीच में एक सेंटर होता है, तो यहां पर हम बेटा उसको बोले सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि कर्व का सेंटर पॉइंट, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देख लीजिए बेटा। और हमारा जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है उसके सेंटर पे हम क्या बोलते हैं, उसको हम पोल बोलते हैं। अब ये देखिए, ये जो लाइन है बेटा, ये लाइन जो है ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो येलो कलर की जो लाइन है ये हमारी है प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए मैं आपको सारा सब कुछ बताता हूं बेटा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। ठीक है बेटा, ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात क्लियर समझ आई। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, पोल क्या है बेटा, द geometrical center of the spherical surface of the mirror is called the pole of the mirror। ठीक है बेटा, ये क्या है हमारा पोल, क्या है पोल हमारा, geometrical center of the spherical surface of the mirror is called the pole of the mirror। ठीक है बेटा,
प्रिंसिपल एक्सिस, देखिए बेटा ये हमारा रिफ्लेक्टेड सरफेस है और इसका जो सेंटर पॉइंट है ये हमारा पोल कहलाता है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? ये हमारी स्ट्रेट लाइन होती है ज्वाइनिंग द पोल ऑफ द मिरर टू इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक लाइन है जो हमारे पोल को, जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है, जो रिफ्लेक्टेड सरफेस हमने कितना भी लिया उसका सेंटर पॉइंट वो हमने पोल कहा, और उस पोल को जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर रही है वो हमारी होगी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर, सिंपल सी बात है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखिए यहां है बेटा हमारी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच का जो डिस्टेंस हमारा वही हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। ठीक है बेटा, ये मान लिया ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सर्कल है, ये हमारा पॉइंट है, सेंटर है, इसको तो बोलते हैं बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा पोल हो गया, ये हमारी लाइन जो सीधी मिला रही है ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और इसी को बोलते हैं बेटा हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि पूरे कर्वेचर का जो है बेटा ये रेडियस ही तो हुआ हमारे, जैसे हम सर्कल पढ़ते हैं, सर्कल का ये आर ही तो हुआ। बात समझे बेटा? अब फोकल लेंथ की अगर हम बात करें तो फोकल लेंथ जो होती है वो आर के आधी आधी होती है, यानी कि हम बात करें एफ इज इक्वल टू आर बाय 2, ये हमारा सीधा रिलेशन होता है, यानी कि हाफ आर इज इक्वल टू एफ, ये हमारा सीधा रिलेशन होता है। ठीक है बच्चों, समझ लीजिए बेटे ध्यान से, कॉनकेव मिरर, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, और ये क्या करेगा, ये कन्वर्ज करेगा, लेकिन कन्वर्ज जहां करेगा ये, जहां रेडिएशन को ये जहां रे को ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, और जहां से पास कराएगा वो ये हमारा एफ होगा। ठीक है, ये देख लीजिए बेटा, यहां देखिए ये क्या करेगा, ये बेटा डाइवर्ज करेगा, ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। लेकिन बेटा इसको एक्सटेंड करके देख लीजिए, एक्सटेंड करके जहां पर भी ये रे पास होगी, एक्सटेंड होके जहां से ये रे पास होगी, ये कहलाएगा बेटा एफ पॉइंट, फोकल पॉइंट कहलाएगा, फोकल लेंथ कहलाएगा। ठीक है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, फिर से समझिए, कॉनकेव मिरर में क्या होगा, कॉनकेव में तो होगी रे कन्वर्ज होगी, और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, ये डाइवर्ज होगी। इसलिए हम कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं बेटा अच्छे से। तो यहां पर हमारी रियल इमेज फॉर्म होती है, किसमें, कॉनकेव मिरर में हमारी रियल इमेज फॉर्म होती है। बस एक केस होता है जहां पर हमारी वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, और कॉन्वेक्स मिरर में भी क्या होता है बेटा, मोस्टली वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जहां पर रियल रे जाकर मिले वो रियल इमेज बनाएगी, और जहां पर एक वर्चुअल रे जाके मीट करे वहां पर कौन सी इमेज बनेगी, आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी आपकी। ठीक है बेटा, आगे हम डिफरेंस देखेंगे रियल इमेज वर्चुअल इमेज में, इनमें सब में डिफरेंस क्या है। तो फोकल लेंथ क्या हो गया बेटा, फोकल लेंथ क्या हो गया, फोकल लेंथ द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द पोल मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो ये बात समझ आई बेटा, द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। भाई पोल से फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है, और जनरली कितना होता है, ये आर के हाफ होता है बेटा, आर के ये हाफ होता है, ये समझिए रिलेशन। आगे हम क्वेश्चन करेंगे बेटा अभी। ठीक है, तो बेटा ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर समझ आया आपको। ठीक है, ये अच्छे से पढ़ लेना, ये सारा सब कुछ मैंने आपको बता दिया बेटा। ठीक है बच्चों, ये समझ लीजिए बेटा, ये मैंने सारा सब कुछ आपको बता दिया बेटा। ठीक है, ये बेटा हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है, एक क्वेश्चन आ गया है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर whose रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है बेटा, और इसकी फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ नहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया बेटा, करीब समझो, करीब समझो बेटा, यहां पर
रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा दी हुई है ना आर, यानी कि हमने इधर हमने बनाया तो ये हमारी बेटा आर हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी हो गई, ये हमारी 32 सेंटीमीटर हो गई। अब आर और एफ का रिलेशन क्या है बेटा, एफ इज इक्वल टू आर बाय 2, यानी कि आर इज इक्वल टू 2f हो गया। अब यहां पर बेटा आर बताओ कितना है, आर हमारा 32 है, इज इक्वल टू 2f, और f इज इक्वल टू 32 बाई 2, यानी कि 16 सेंटीमीटर आएगा बेटा, क्योंकि f क्या होता है वो हाफ होता है ना r के। तो ठीक है बेटा, समझ आया आपको, ये देख लेते हैं बेटा। ठीक है, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 16 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन कर लीजिए। सब कुछ मिलेगा बेटा, क्वेश्चन वगैरह सब कुछ मिलेगा आपको इसमें। देखिए बेटा, फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, बेटा सिंपल सी बात है, ये कर लो। फोकल लेंथ कितनी है, 20 है, फोकल लेंथ 20 है, तो इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ लिया, तो f इज इक्वल टू r बाई 2, यानी कि r इज इक्वल टू 2f। अब हमारे क्या क्या बोल दिया बेटा, हमें बोल दिया कि फोकल लेंथ पहले रिलेशन देख लो बेटा, f इज इक्वल टू r बाई 2, क्या बेटा, r बाई 2, r इज इक्वल टू 2f। ठीक है, अब यहां पर अब बताओ हमें क्या दिया, हमें फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, यानी कि r इज इक्वल टू 2 इंटू 20, यानी कि क्या आ जाएगा बेटा, r इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। इसमें कोई डाउट बेटा, देख लीजिए, सॉल्यूशन कर लीजिए बेटा। ठीक है, 40 सेंटीमीटर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए बेटा। इससे आगे बेटा हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे और बहुत जल्द हम ये भी वीडियो लेकर आएंगे। और बेटा तब तक अपना नेक्स्ट इसके रिगार्डिंग जितना भी बेटा अगर कोई डाउट रहे, कोई क्वेरी रहे बेटा, कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है, और अंकित शर्मा के होते हुए बिल्कुल आप टेंशन ले लेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे बेटा, ये हमारा आपसे प्रोमिस है, आपको साथ लेकर चलेंगे और बेटा आपको सफलता दिलाएंगे, ये हमारा आपसे प्रोमिस है। बस करना कुछ नहीं बेटा अपना, ठीक है, आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं अपना, ठीक है, अच्छे लगते हैं तो लाइक भी कर दें, और बेटा और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप अपना शेयर वगैरह कर दिया करो, अपने फ्रेंड वगैरह को बता दो कि हाँ भाई अंकित सर कराते हैं, अंकित सर पढ़ा रहे हैं, वो एनिमेटेड जो कंटेंट भी दिखाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, है ना। तो बस यही सपोर्ट बेटा, यही मोटिवेशन, ये सारा सब कुछ यही रहता है हमारे लिए, तो और कुछ नहीं बेटा। चलिए अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।